हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सेल के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर के पार्ट्स क्या है, उसके नाम क्या है, वो ये सभी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है। ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसके अंदर हम फंक्शंस देखने वाले हैं। साथ ही में उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम इनके जो डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले सेल क्या है वो जान लेते हैं, सेल की डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। सबसे पहले जो सेल है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स प्लांट और एनिमल दोनों भी आ गए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट है, सेल्स आर डिफरेंट साइज ऑफ। ठीक है, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। उनका जो फंक्शन है उनके ऊपर बेसिस करते हैं, अलग अलग साइज के और अलग अलग स्ट्रक्चर के। साथ ही में हमारे जो सेल्स है वो क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एवरी ऑर्गन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है वो किससे फॉर्म होते हैं, वो सेल से पार्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेल जो है ना वो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। पार्ट तो नहीं बोल सकते हैं, वो पार्ट तो इससे बनेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इस यूनिट से हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट हमारे बॉडी के बनते हैं। तो आइए, सेल के बारे में हमने अभी थोड़ा बहुत जान लिया है, अब इसके अंदर जाके ये देखते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो ये है हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल तो वैसे भी आपको थोड़ा गेस करके समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, ग्रीनरी है, ग्रीन कलर है, तो ये प्लांट सेल है। तो इसमें क्या है, वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इसके जो नाम है वो लिख लेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें उसके फंक्शंस रहेंगे। तो साथ में अभी क्या करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बॉक्स है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है रेड कलर में, उसके अंदर थोड़ा सा एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है। इसे क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप अगर वीडियो इसको देख रहे हो तो आप क्या कीजिए, इसको पॉज करके मैं जो लिख रहा हूँ आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही में आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। या फिर जस्ट आप देख रहे हो तो इसको जस्ट इसका नाम याद रखिए बस। उसका बाद जो आता है, जो है उसके नीचे, वो है उसका सेल वॉल। इसे क्या बोलेंगे हम, सेल वॉल। सेल वॉल इज जस्ट लाइक अ कंपाउंड वॉल, जैसे हमारे घर की कंपाउंड वॉल होती है जो अंदर के पार्ट को हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये हो गई हमारी सेल वॉल, जिस इस लाइक अ, इस जैसे, मतलब इसको सेकंड एग्जांपल अगर दूं मैं, तो अगर क्रिकेट का अगर ग्राउंड है तो उसके आजू बाजू में जो रहता है, जो हमारे आजू बाजू में जो बिल्डिंग, जो स्टेडियम का रहता है ना, स्टेडियम की जो वॉल रहती है उसे हम बोलेंगे सेल वॉल, जो प्रोटेक्ट करती है, आउटसाइडर्स जो है उनको अंदर नहीं आने देती। उसके नीचे जो ये वाला पार्ट दिया है जो हमें वॉलेट कलर का दिख रहा है, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। इसी के ऊपर जो है, जैसे कि सेल वॉल ये बाहर का पार्ट हो गया, उसी के अंदर एक आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है उसका, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन क्या है, ये इनर साइड का प्रोटेक्शन है ना, आउटर साइड का रहता है। जैसे कि हमने एक मान लीजिए, एक हमारा घर है। ठीक है, ये हमारा घर हो गया। अब ये घर है तो इसके आजू बाजू में एक ये कंपाउंड वॉल है, कंपाउंड वॉल का काम करेगा ये सेल वॉल। और घर में भी दीवारें होती है ना, घर में भी दीवारें, हम तो अंदर है। ठीक है, हम तो यहाँ पे है अंदर। ठीक है, तो घर में भी दीवारें, तो इस जो जो दीवारें है घर की, इट्स लाइक अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेकंड प्रोटेक्शन हो गया उसका। तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो लिखने में, आप लिख सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर माइटोकॉन्ड्रियन बोल सकते हैं इसको। इसके बाद ये है सेल वॉल। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस।
उसके बाद जो ये ग्रीनरी है, पूरा ग्रीन कलर का जो हमें लिक्विड टाइप दिख रहा है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद जो रेड कलर के लाइंस दिख रहे हैं, इसे कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, इनकी जो कंपाउंड्स है, उसके अंदर की जो ऑर्गेनल्स है, उसे हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर के जो लाइन दिख रहे हैं, इसे हम ER भी कहते हैं, या फिर इसको फुल फॉर्म में लिखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद ये येलोइश कलर का जो पोर्शन है, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद जो इतना बड़ा सा साइज वाला दिखा है, जैसे कि ये लाइट ग्रीन कलर का है, इसे कहते हैं लार्ज, और ये सेंटर में है इसलिए सेंट्रल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो इतने सारे पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल के हमने ऑर्गेनल्स देख लिए हैं। अगर आपको ये हैंडराइटिंग में दिक्कत आ रही है, तो इसके बाद मैंने एक जो डायग्राम दी है, उसमें अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है सबके नाम, तो देख लीजिए। ये आ गया आपकी डायग्राम, इससे आप कॉपी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद आपकी बुक में कॉपी कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं एनिमल सेल की तरफ। एनिमल सेल में सबसे पहले जो ऊपर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन, ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रियन है। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यूक्लियोलियस है, न्यूक्लियोलियस है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर रहता है वो रहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और जो इसकी अभी ये देख लीजिए, ये वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो लेकिन ये वॉल नहीं है, यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट रहते हैं। आपको ये याद रखना है, अब्सेंट क्या रहता है प्लांट एनिमल सेल में, सेल वॉल अब्सेंट रहती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पिछले वाले में सेल वॉल थी, प्लांट सेल में सेल वॉल थी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहती है। तो इसमें क्या रहता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। इसलिए तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, एज कम्पेयर टू प्लांट। प्लांट की जो बाहर की शेल होती है, बाहर का जो आउटर कवर होता है, वो हार्ड होता है ना, सारे वेदर्स को झेल लेता है। लेकिन हमारी स्किन हो गई या फिर एनिमल की स्किन हो गई, वो सेंसिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके नीचे, वो है वेसिकल। यहाँ पे आपको लिखना है वेसिकल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एरो शो तो नहीं किया है, लेकिन ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का दिया है, वो है ER। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, CU, ओके। उसके बाद में जो ये ऊपर वाला दिया है, ये फाइनोसाइटिक वेसिकल, ठीक है। इस तरह से इसके ये सब नाम हो गए, जिससे कि हम इसे लेबल भी कर सकते हैं। डायग्राम को लेबल करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसी के मैंने अच्छी तरह से नाम दे दिए। इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, या फिर इसका आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जो भी हमने ऑर्गेनल्स देखे हैं, इन सब के फंक्शंस क्या होंगे, शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन भी आएगी, वो भी देखेंगे। साथ ही में क्या है कि हमारे कुछ और भी वीडियोस हमने कवर किए हैं, जो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड। अगर इसमें से आपका कोई पोर्शन रह गया है देखने का, तो आप देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, ठीक है।
तो इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पे आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू।